who fought on the Hitler's side during Great Patriotic War. मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं। fighting against neo-Nazis is proved by how the hostilities are going. सुरक्षा परिषद के साथ पुतिन की ये बैठक और संबोधन पुतिन का सामने आया है। व्लादिमीर पुतिन पर पूरी दुनिया की इस वक्त निगाहें हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने युद्ध छेड़ा 8वें दिन पुतिन लगातार ये कह चुके हैं। मैक्रो से भी जब बातचीत हुई तो वो कह चुके हैं कि युद्ध नहीं रुकेगा जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। Вместо того, чтобы выполнить обещание убрать эту технику из жилой застройки, от детских садов, больниц, व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। артиллерию, минометы. रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने स्टेटमेंट के जरिए बताया है कि कितने सैनिकों की मौत हुई है अब तक इस युद्ध में। Так более суток держали на железнодорожном вокзале в Харькове 3179 граждан Индии, в основном студентов. И большую часть из них продолжают удерживать до сих пор. В том числе... और व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, हमारे सैनिक डटकर उसका मुकाबला कर रहे हैं और यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये स्वीकारा गया है कि हमारे सैनिकों को भी नुकसान हुआ इस युद्ध में। стремятся покинуть зону боевых действий, но им не дают этого сделать. Фактически держат в заложниках, тянут время. Или предлагают эвакуироваться через Львов, в Польшу. То есть проехать через всю зону боевых действий, подвергая их риску. Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех, без исключения зонах столкновений. Обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан, была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать. Более того, сейчас указывают иностранным гражданам обращаться к своим властям, а уже те, в свою очередь, должны будут обращаться в МИД Украины. Фактически людей просто бросают под огонь. Еще хуже. Неонацисты обращаются со своими собственными гражданами, со своим населением. और पुतिन का साफ तौर पर कहना है कि ये युद्ध है और युद्ध के लिए जो हमारे सैनिक हैं उन्होंने तैयारी की थी। काला सागर का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से ये युद्धाभ्यास चल रहा है और अब तो रशिया ने अपनी रणनीति के तहत युद्धाभ्यास में S-400 सिस्टम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। А в нижних этажах проламывают окна и стены. पुतिन का ये संबोधन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस भीषण युद्ध को, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है यूक्रेन में, रशिया ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और तेज कर दिए हैं। अब पुतिन की तरफ से ये बोला जाना सुरक्षा परिषद में बहुत अहम है। советские войска сражались с ними, в том числе освобождая территорию. और अपनी मंशा और अपना मकसद इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने पुतिन जता चुके हैं 90 मिनट की बातचीत में। उनकी तरफ से कहना है कि युद्ध नहीं रुकेगा जब तक हम अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेते। наших погибших и раненых боевых товарищей, которые सराजालिस за безопасность Отечества, за наш народ। तो युद्ध के बीच खासतौर पर ये संबोधन निधि बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ जहां वार्ता चल ही रही है, वहां पर अब से कुछ ही देर पहले हम सुना रहे थे, बता रहे थे कि जो ज़ेलेंस्की हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पुतिन और उनकी अब आमने सामने बात होनी चाहिए। तो आप ये देखिए उन तमाम जो ये युद्ध चल रहा है इन 8 दिनों में आखिर क्या नुकसान रूस का हुआ है, और यही कारण है कि रूस अब अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। यही कारण है कि जब दूसरे वार्ता जब शुरू होती है, दूसरे दौर की वार्ता, तो उससे ठीक पहले रूसी रक्षा मंत्री का ये बयान सामने आना कि समाधान निकल सकता है, ऐसा भी नहीं है या हमारी ऐसी भी कोई मांग नहीं कि पूरी ना हो सके। раненые при проведении операции также получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку и единовременное बातचीत के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह पहले दौर की जो बातचीत हुई है, प्रतिनिधिमंडल पोलैंड बेलारूस की सीमा पर गोमेल में ये मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। एक अहम बयान पुतिन की तरफ से ये भी दिया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना हमारे सैनिकों को बंधक बना रही है। जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी बंधक बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सेना का ये रूप भी देखने को मिल रहा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो पुतिन की बैठक हो रही है उसके दरमियान ये संबोधन
राष्ट्रपति पुतिन का सामने आ रहा है, जिसमें युद्ध के लिए, युद्ध को लेकर अहम बयान दे रहे हैं। युद्ध का 8वां दिन, 8 दिन हो चुके हैं जब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में भारी तबाही रूस ने मचाई है, लेकिन इस बीच पुतिन का ये बयान कि उनके नागरिक, विदेशी नागरिकों को, उनके सैनिकों को बंधक बनाए जाने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन विदेशी नागरिकों को बंधक बना रहा है, ये व्लादिमीर पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान कहा। और साथ ही वो जो लॉस आज रूस को हुआ है, जाहिर तौर पर वो एक बड़ा झटका मेजर जनरल के रूप में जो अपना जो अधिकारी है, एक बड़ा अधिकारी जो है वो गवाया है, उसे हीरो बताया व्लादिमीर पुतिन ने। और साथ ही साथ ये कि किस तरह से जो उनकी सेना है वो लड़ रही है और किस तरह से जो नागरिक हैं उनको भी यूक्रेनी सेना बंधक बना रही है। विदेशी नागरिक जो है उनको बंधक बनाया जा रहा है, साथ ही साथ जो रूसी सेना है उसे भी बंधक बनाया जा रहा है। एक तस्वीर ऐसी आई थी, एक वीडियो ऐसा आया था रूसी सैनिक का, जो कि हमने देखा था। वो दिखा रहे थे कि पीछे किस तरीके से टैंक्स जो हैं वो लगातार उधर से गश्त कर रहे हैं, लगातार जो फायरिंग हो रही है, बमबारी हो रही है, उससे लेकर भी यहाँ जिक्र किया गया। успешно решаются. Министр обороны доложит сейчас подробнее. Хорошо, Сергей Кужуганович. तो यूक्रेन के जो नए नाजी हैं उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं हम। उनके खिलाफ दरअसल ये युद्ध है, नाजियों को बाहर करना है, ये मेन मोटो है, ये मेन टारगेट है। ये तमाम वो बातें जो पुतिन इसके जरिए, अपने स्पीच के जरिए क्लियर कर रही हैं। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन में जो भीषण जंग छिड़ी हुई है, एक तरफ वो जो दूसरे दौर की वार्ता हो रही है, और एक तरफ पुतिन का ये संबोधन।